हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, उपाजित प्रतिरक्षा के लक्षणों से संबंधित सही कथन चुनें। पहला कथन दिया है, उपाजित प्रतिरक्षा के लिए कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन दिया हुआ है, यह कम तीव्रता की एक प्राथमिक अनुक्रिया उत्पन्न करती है। तीसरा कथन दिया गया है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार हैं। और आखिरी कथन दिया हुआ है, एक्वायर्ड प्रतिरक्षा में पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा विकल्प है पहला, तीसरा और चौथा। और आखिरी विकल्प है पहला और तीसरा, और तीसरा विकल्प है पहला और चौथा। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। उपाजित प्रतिरक्षा के लक्षण में उपाजित प्रतिरक्षा के लक्षण से संबंधित सही कथन का चयन करना है। उपाजित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा है। और यह दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प से पहले कथन को देख लेते हैं, कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उपाजित प्रतिरक्षा के लिए कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा उत्तरदायी होती है। यह कथन सही है। उपाजित प्रतिरक्षा के लिए कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, यह कम तीव्रता की एक प्राथमिक अनुक्रिया उत्पन्न करती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार हैं। यह भी सही है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसे हिंदी में उपाजित प्रतिरक्षा कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। इस कारण से तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन है, एक्वायर्ड प्रतिरक्षा में पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। यह विकल्प गलत है, क्योंकि एक्वायर्ड प्रतिरक्षा जो होती है, इसमें पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। ये विशेषता जन्मजात प्रतिरक्षा का है। इस कारण से जो आखिरी कथन है यह गलत है। अर्थात पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन ये सही कथन है। आखिरी वाला जो कथन है यह गलत है। जो पहला विकल्प है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, यह विकल्प सही होगा, बाकी अन्य विकल्प गलत होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।